हालेलुया, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद करते हैं। आज के वचन को आप लोगों ने बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर के वचन की ऑब्जर्वेशन करता है और प्रभु यीशु मसीह उस पर बहुत आशीष देता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के वचन को समझना सबसे बड़ी बात है, बड़ा फल है, बड़ा फल। प्रभु यीशु मसीह आपसे मोहब्बत करता है और वो खुदावंद खुदा चाहता है कि आप लोग मुझसे मोहब्बत करो। आमीन। आज का मेरा विषय है, प्रभु से ज्यादा प्रेम करना पाप की माफी है। प्रभु से ज्यादा प्रेम करना पाप की क्षमा है। आमीन। उसके बाद फिर ग्रेस ही ग्रेस है। हालेलुया। और आज के टॉपिक को ध्यान से रखते हुए आज आप वचन में देखें, लूकास की किताब उसके 7 चैप्टर को 36 से लेकर 50 तक हम इसको देखेंगे और आज बहुत सी बातें हैं जो आप लोग सीखोगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए बाइबल में लिखा है, शमौन नाम का एक व्यक्ति था। एक दिन शमौन ने यीशु को रात के भोजन पर आने का न्योता दिया और जब हम मेहमान को बुलाते हैं तो हम क्या करेंगे कि हम घर को साफ करेंगे, कमरों को ठीक करेंगे, ठीक ठाक करेंगे, अच्छा भोजन तैयार करेंगे। यदि मेहमान बहुत दूर से आने वाला हो तो हम उसके आराम के लिए एक जगह का भी इंतजाम करेंगे। और इस तरह से यीशु के स्वागत के लिए शमौन ने भी किया, अपने घर को संवारा और उसने इन खाने पर आने कुछ नजदीकी दोस्तों को भी बुलाया कि यीशु रात को भोजन पर आ रहा है। आमीन। ये बात एक फरीसी की है। आमीन। आपको बाइबल में भी इसका नाम मिलेगा, लेकिन इसका नाम शमौन था। आमीन। हालेलुया। जब इस फरीसी ने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया और जब एक गेस्ट को जो दूर से आता हो या जिसका बहुत नाम हो, जब हम उसको बुलाते हैं, तैयारी करते हैं या नहीं? अच्छा बंदा तो सभी के लिए तैयारी करता है, चाहे उसका नाम हो चाहे ना हो। आमीन। हालेलुया। और बाइबल बताती है यीशु का नाम है। आमीन। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं, आज ध्यान से सुनना आज के वचन को। हालेलुया। ध्यान देना सब, मेरा वचन दे नाल बहुत ज्यादा प्यार है। हालेलुया। सचमुच तुसी बहुत बार इस वचन को पढ़िया है, पर जो आज तुम सीखने जा रहे हो ये फर्स्ट बार। हालेलुया। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं एक फरीसी ने यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया और जब यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया और जब हम किसी को अपने घर में बुलाते हैं तो अपने घर की साफ सफाई करते हैं और उस घर को बढ़िया तरीके से सभी सामान को, सभी बरतने वाली यूज होने वाली वस्तुओं को
ठीक तरीके से रखते हैं, पूरे घर को सजाते हैं। अगर मेहमान दूर से आया हो तो उसके रहने के लिए व्यवस्था भी करते हैं। यस और नो? हालेलुया। और जब यीशु मसीह शमौन के घर में आने वाला था और उसने अपने नजदीकी दोस्तों को भी बुलाया कि मेरे घर में आज रात को यीशु आने वाला है। कौन आने वाला है? यीशु आने वाला है। आज बहुत से लोग हैं जो ब्लेस होते हैं लेकिन प्रभु के देके ही छुट्टी मार जाते हैं। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं जो अपनी खुशी में यीशु मसीह को न्योता नहीं देते। सच ना? लेकिन उसमें से बहुत प्रभु के अजीज है जो खुशी बाद में आती है, न्योता पहले देते हैं। आमीन। हालेलुया। और देखिए यहां पर हमने देखा जब यीशु मसीह को किसने न्योता दिया था, बताइए वो कौन था? वेरी गुड, हालेलुया। शमौन ने यीशु मसीह को न्योता दिया कि मेरे घर में आ। जब उसने आने के लिए उससे निवेदन किया, रिक्वेस्ट की, और यीशु मसीह रात को उसके घर में शाम को भोजन के लिए आने वाला था। आमीन। तो शमौन ने तैयारी की अपने घर में, समझ रहे हो? तैयारी की अपने घर में। आज बहुत बार आप चूक जाते हो, बहुत सी बातें सीखेंगे। हालेलुया। जब शमौन ने अपने घर में तैयारी की, यीशु मसीह उसके घर में आया। कौन आया उसके घर में? यीशु मसीह उसके घर में आया। जब यीशु मसीह उसके घर में आया तो उसने बहुत तैयारी की, अपने घर को अच्छा सजाया। जो मेज था भोजन वाला उसको बहुत अच्छे तरीके से सजाया। हर एक बात के लिए तैयारी की, उसकी बहुत ज्यादा तैयारी की प्रभु यीशु मसीह की। जब बहुत सारी तैयारी कर चुका कि मेरे घर में यीशु आ रहा है, तो बहुत से लोग हैं जो तैयारी करने के लिए भूल जाते हैं। पिछली बार टेस्टमनी सुनी ना, जहाँ प्रभु का दास रहा था, प्रभु ने कहा मैं 3 बजे आऊंगा तेरे घर में। उस बहन को कहते, जाने वाला कौन था? यीशु मसीह का दास। हालेलुया। समझ रहे हो? यहां पर बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह उसके घर में गए, और जैसे ही यीशु मसीह उसके घर में गए तो उसने बहुत शानदार तैयारी की हुई थी। और रात को यीशु मसीह उसके घर में भोजन को करने वाला था, और उसने अपने नजदीकी दोस्तों को भी न्योता दिया। आज बहुत बातें सीखनी है। अगर पास्टर आया हो ना आपके घर में, आप पहले अपने रिश्तेदारों को कहते हैं कि ये चले जाए तो फिर ही बुलाएं। हमारे घर में आसपास का पड़ोसी ना हो। देखिए यहाँ पर बाइबल में लिखा है जब रात को यीशु मसीह उसके घर में आया, उसने शमौन ने अपने घर में यीशु का स्वागत किया, और उन्होंने अवश्य ही बहुत सी विशेष पर बातें की होंगी। आखिरकार भोजन की मेज सजाई गई, और इस मेज पर अनेक स्वादिष्ट खाने सजे थे। और उसी समय शमौन ने घर में एक स्त्री भी आ पहुंची, और शमौन ने इस स्त्री को दावत में आने का न्योता नहीं दिया था, लेकिन क्योंकि उसने सुना था कि यीशु शमौन के घर में खाने के लिए आ रहा है, इसीलिए वह यीशु को देखने के लिए वहां आई, और वह उस कमरे में पहुंची और यीशु के पीछे आ खड़ी हुई और रोने लगी। और वह क्यों रो रही थी? क्योंकि वह एक पापी स्त्री थी। उस नगर का हर एक जन ये बात जानता था कि वह पापी है, और इसीलिए ये देखने के लिए स्त्री का क्या करना जा रही थी, क्योंकि बहुत से लोग शमौन के घर में पहुंचे थे। और वह जोर जोर से रोने लगी और यीशु के पांव पर अपने आंसू से भिगाने लगी,
और इसके बाद क्या हुआ, क्या आपको मालूम है? आमीन। क्या आपको मालूम है ये बात को? यहां पर हमने देखा शमौन ने यीशु मसीह को न्योता दिया था। किसने? शमौन फरीसी ने यीशु मसीह को न्योता दिया था। आमीन। जब शमौन ने यीशु मसीह को न्योता दिया था और इस औरत को न्योता नहीं दिया जो अतर लेकर आई थी यीशु मसीह के। क्या लेकर आई है? अतर लेकर आई है। आमीन। वो सुगंधित अतर संगे मरमत का। आमीन। हालेलुया। जब शमौन ने यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया, इस औरत को न्योता नहीं दिया गया था, लेकिन ये फिर भी आई। बहुत से उसके दोस्त थे, उसका घर, बहुत से लोग थे उसके घर में। जब ये औरत उस घर में पहुंची और यीशु मसीह के उन लोगों के जब मेज सजाया गया था, बहुत बड़ा मेज जिसमें बहुत से जन बैठे हुए थे, उनमें से यीशु भी था। और जो यीशु क्योंकि स्पेशल था, वो मेहमान था। और जब वहां पर बैठा हुआ ये स्त्री पीछे होकर रोने लगी, और जब रोने लगी, और आप जानते हो कि इस स्त्री ने क्या किया? जब ये स्त्री रोने लगी और जब रो रोकर उसने प्रभु के पांव के पास बैठ गई, जब प्रभु के पांव के पास बैठ गई और प्रभु के पांव के ऊपर रोने लगी, जब रोने लगी अपने बालों से उसके पांव को साफ करने लगी, जब अपने बालों से उसके पांव को साफ करने लगी, वो रोने लगी। और तभी बाद में ये निस्ने जो बाहुमुला संगे मरमत का अतर लेकर आई थी, वो अतर भी बनने लगी प्रभु यीशु मसीह के, और प्रभु यीशु मसीह के पैरों को लगातार छूने लगी। समझ रहे हो? आमीन। यहां पर आप अपने में एक ऐसी बात डाल चुके हो, क्योंकि आगे जो आप सीखने वाले हो वो बेस्ट है। आप ऐसी बात डाल चुके हो कि जितनी देर तक मुझे न्योता न दिया जाए उतनी देर तक मैं नहीं जाऊंगा। जितनी देर तक पास्टर ना बार बार आकर कहे मैं नहीं जाऊंगा। क्या आपका प्रेम नहीं है यीशु मसीह से? ये बिन बुलाए यीशु के पास आई हमें। आज बहुत से लोग हैं जिनको बुलाया जाता है कि यीशु मसीह के भवन में, प्रभु उनको संदेश देता है कि संडे को तैयार रहना, संडे को मैं तेरे पास आने वाला हूं। आमीन। संडे को मैं तुझसे बात करने वाला हूं। जब वो संडे का दिन होता है तो वो औरत वहां दिखाई नहीं देती। जब वो संडे का दिन आ जाता है तो वो आदमी वहां पर दिखाई नहीं देता। सच जानिए, मैं एक आदमी से बात कर रहा था, एक आदमी का बेटा था, उससे मैं बात कर रहा हूं कि मुझे प्रभु खींच रहा था कि मैं तेरे पापा से मिलूं। हालेलुया। आज मैं देखा उसका पापा नहीं है यहाँ पे। आमीन। कोई ना कोई कारण था कि मेरे को खुदा खींच रहा था। मैं सच कहता हूं, प्रभु के दास को आत्मा गाइड कर देता है कि आगे क्या होने वाला है। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि इस औरत को न्योता नहीं दिया गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब उस औरत को न्योता नहीं दिया गया तो वो औरत अपने आप आई। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि उसको बार बार फोन किया जाए, जो चाहते हैं कि उसको बार बार बुलाया जाए, फिर मैं यीशु के पास जाऊं। आप यीशु मसीह से वो लोग प्यार नहीं करते जिनकी फितरत ऐसी है। जो लोग प्यार करते हैं वो बिन बुलाए ही आ जाते हैं यीशु मसीह के पास। देखिए बाइबल बताती है, इसीलिए मैं ये देखने के लिए कि स्त्री क्या करने जा रही है, बहुत से लोग जो शमौन के घर में पहुंचे थे और वह जोर जोर से
रो रही थी और उसके पाँव को अपने आंसुओं से भिगो रही थी। और उसके बाद क्या हुआ, उसने अपने बालों से यीशु के पाँव को धोया पोंछा और हर एक उसके व्यवहार को देख रहा था। और उस स्त्री का हाथ में कुछ अतर था और ऐसे बर्तन में जिसमें बहुत ही महंगा इस अतर था। और इस अतर के बर्तन को खोला और उसकी सुगंध मधुर थी और यह सुगंध सारे कमरे में फैल गई। और उस अतर ने तब इस सुगंधित तेल को जो यीशु के पांव पर उधेड़ दिया और उसके पांव को चूमना शुरू कर दिया। आमीन। देखिए, ये औरत जब प्रभु के पास आई, पूरे प्यार से आई, प्रभु के पास आई, अपने पूरे दिल से आई। जब पूरे दिल से आई, अपने बालों को खोला और अपने बालों को अब प्रभु के पास बैठकर आंसू से उसके पैर को भिगो रही है और बालों से उसके पैरों को पहुंच रही है। जब बालों से उसके पैरों को पहुंच रही है और तभी बाद में इसने एक अतर लाई है जो बहुत महंगा है। वो यीशु के लिए जब महंगा अतर लेकर आई है संगमरमर का, जब उसने अभी जिस बर्तन में पाया था उस बर्तन को खोला तो सुगंध सारी उसके हॉल में फैल गई। आमीन, हालेलुया। सुगंध उसके सारे ड्राइंग रूम में फैल गई। जब सुगंध जहां प्रभु यीशु मसीह गए तब वहां जब सुगंध फैल गई और सारे, और जो शमौन ने बुलाए हुए थे वो देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। आज मैं सचमुच कहता हूं, अगर आप यीशु मसीह से ज्यादा प्रेम लेना चाहते हो तो एकदम दीवाने हो जाइए, दीवाने हो जाइए। प्रभु यीशु मसीह का दार बाद में शब्द खोले, शासन के लिए आप पहले आने वाले हो। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अद्भुत खुदा है, वो सभी बातों को जानता है। जब ये अतर लेकर आई संगमरमर का, जिसको बाइबल में लिखा गया बहुत महंगा था कि ये तैयारी के साथ आई, इस पर लिखा है ये स्त्री जो रो रही थी उसे शमौन ने देखा और इस पर अपने दोस्तों से कहा कि यदि ये वास्तव में विश करता होता तो जान लेता कि स्त्री कौन है। तुरंत यीशु ने सिर पर उठाकर शमौन को देखने लगा, सिर उठाकर देखने लगा। शमौन, इधर देखो, मैं तुझे कुछ बात बताता हूँ। शमौन ने जवाब में कहा कि हे गुरु, कृपा करके मुझे वो बात सुना दीजिए। और तब यीशु ने उसे उस बात को कहने लगा कि एक शहर में दो व्यक्ति थे, उन दोनों एक महाजन के कुछ धन का उधार लिए हुए थे। एक व्यक्ति ने चांदी के 500 सिक्के और वही दूसरे ने चांदी के 50 सिक्के उधार लिए हुए थे। और जबकि उन दोनों ने महाजन से उधार तो ले लिया था, पर वह कर्ज चुका न सके। और जब महाजन को ये बात का पता लगा और उसने कर्ज चुकाने के लायक नहीं उनको देखा और उन दोनों के कर्ज को माफ कर दिया। और फिर यीशु ने शमौन से पूछा कि इन दोनों में से कौन महाजन से अधिक प्रेम करेगा। और शमौन ने जवाब दिया कि जिसको अधिक क्षमा किया गया है। यीशु ने कहा, तुमने ठीक विचार किया। और फिर यीशु ने इस स्त्री की तरफ देखकर शमौन से कहा कि मैं तेरे घर में आया और लेकिन तुमने मेरे पाँव ना धोए, धोने के लिए पानी ना दिया, लेकिन इसने मेरे पाँव आंसुओं से धो दिए और अपने बालों से पहुंचने लगी।
और जब मैंने अंदर आया तो वह तुमने मुझे चुम्बन न दिया, लेकिन जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव को चूमना नहीं छोड़ा। और तुमने मेरे सिर के लिए जैतून का तेल नहीं दिया, लेकिन इस स्त्री ने मेरे पाँव में वह मोला इस अतर से भिगो दिए हैं। और इसीलिए ये स्पष्ट है कि ये स्त्री मुझसे अधिक प्रेम रखती है, क्योंकि इसके पाप बहुत क्षमा हो गए हैं। आमीन। हालेलुया। देखिए आप इस टेक्स्ट में समझना, यहां पर बाइबल में लिखा है जब वो देख रहे हैं वो स्त्री आंसू से प्रभु के पैरों को भिगो दिया, अपने बालों से पहुंचने लगी। बाद में उसने संगे मरमर का जड़ा मासी का बाहुबला अतर लिया और उस अतर को खोला, सुगंध सारे फैल गई। और उनका ध्यान उस स्त्री पर था, शमौन के दोस्तों का कि ये क्या कर रही है, और मन में बुरा विचार करने लगे। कहने लगे अगर ये सचमुच विश करता होता तो इसको पता चल जाता कि ये स्त्री कौन है। समझ रहे हो? अगर ये विश करता होता तो इसको पता चल जाता कि ये स्त्री कौन है। आमीन। जब यीशु ने उसे एक कहावत दी कि एक महाजन था जिसके दो देनदार थे, एक ने 500 देना था, एक ने 50 देने थे। और उस महाजन को पता चल गया कि ये इस लायक नहीं है कि मेरे कर्जे को चुका सके। आमीन। जब इस बात को पता चला कि ये इस लायक नहीं है कि मेरे कर्जे को चुका सके, और तभी वचन में लिखा है जब ये बात हुई उस महाजन को पता चला तो उसने उन दोनों के कर्ज को माफ कर दिया। और उसने कहा कि शमौन इन दोनों में से कौन उस महाजन को ज्यादा प्रेम करेगा। उसने कहा जिसका ज्यादा कर्ज माफ। समझ रहे हो? कौन इस महाजन को ज्यादा प्रेम करेगा? जिसका ज्यादा कर्ज माफ हुआ। उसने कहा कि शमौन उस महाजन को कौन ज्यादा प्यार करेगा? उसने कहा जिसका ज्यादा कर्ज माफ होगा। हालेलुया। उसने कहा फिर जान ले, मैं तेरे घर में आया, तुमने मुझे पानी नहीं दिया कि मैं पाँव धो लूं। आमीन। लेकिन इसने अपने आंसुओं से मेरे पैरों को भिगो दिया, उस बाहुबला अतर से मेरे पैरों को भिगो दिया और अपने बालों से पहुंचने लगी। उसने कहा मैं तेरे घर में एंटर हुआ, तुमने मुझे एक चुम्बन नहीं दिया। मैं तेरे घर में एंटर हुआ, तुमने एक चुम्बन नहीं लिया, लेकिन जब से मैं इस जगह पर आया हूं तभी से ये औरत ने मेरे पैरों को चूमना नहीं छोड़ा। आप क्या जानते हो? क्या इन बातों को जानते हो कि यीशु जी आपके दिल को तकता है? शमौन ने सोचा था मेरा बहुत बड़ा घर है, मेरा टेबल बहुत जबरदस्त सजा हुआ है, मेरे घर को देखकर, ये सारे सिस्टम को देखकर यीशु का मन प्रसन्न हो जाएगा। उसने सारा घर अपने घर पर ध्यान दिया, लेकिन यीशु पर ध्यान नहीं दिया। समझ रहे हो? आमीन। प्रभु ने कहा कि जैसे तुमने कहा कि महाजन ने जिसका ज्यादा कर्ज माफ हुआ है वो महाजन से ज्यादा प्यार करेगा। मैं तुझे बता देता हूं तेरे पाप थोड़े थे, लेकिन तुमने मेरे साथ थोड़ा प्यार किया, तेरे थोड़े भी पाप माफ न हुए, लेकिन इसके पाप ज्यादा थे, इसने ज्यादा प्यार किया और इसके ज्यादा पाप माफ हो चुके हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दे रहे हो? हालेलुया। देखिए प्रभु कैसे देखता है। जब एक मास्टर आपके घर में आता है आप उससे बहुत मामूली ले लेते हो। मैं अपनी बात नहीं कर रहा किसी भी मास्टर की।
जब आपके घर में प्रभु का दास आ रहा, आप उसे बहुत हल्का ले लेते हो, कहते नहीं हो कि ये कैसे गाड़ी से आया, इसके लिए मैंने बुलाया है पास्टर को, मैंने दान रखा है या नहीं। जब मैंने पास्टर को बुलाया अपने घर में, क्या उसके स्वागत के लिए मैं क्या करने जा रही हूँ? क्योंकि आज शारीरिक तौर से यीशु मसीह नहीं आएगा आपके घर में, समझ रहे हो? कौन आएगा? प्रभु का दास आएगा। मैं हालेलुया। और जब आप हल्का सा समय लेते हो उस पास्टर से, मेरी बहुत मुलाकात होती रहती है, मैं मिलता रहता हूँ, कोई बात नहीं है, आमीन, पास्टर ही आ रहा है, कोई अपने घर की तैयारी नहीं की, जैसे सोकर उठे वैसे सामने आ गए, समझ रहे हो? कोई तैयारी नहीं की अपने घर की, ये बात ली नहीं कि यीशु मसीह मेरे घर में आ रहा है। कौन आ रहा है? यीशु मसीह मेरे घर में आ रहा है। क्या ये कभी सोचा? हालेलुया। देखिए, प्रभु इन बातों को देख रहा है। आप इन बातों को सबसे हल्का ले लेते हो, कोई बात नहीं है, पास्टर जानता है सब कुछ, जानता तो सब कुछ यीशु है, पास्टर नहीं जानता आपके हाल में, यीशु जानता है आपके बारे में। हालेलुया। सब कुछ यीशु जानता है, लेकिन फिर भी वो आपसे क्या चाहता है? अरेंज चाहता है कि मेरे लिए अरेंज करो, मैं आपके घर में आ रहा हूं। जब भवन में आए तो ये औरत, इसको पापन स्त्री बोलते थे, आमीन, समझ रहे हो? ये औरत को इनके जितने पास वाले हैं, इनके इलाके वाले, पास के गांव वाले भी इसको पापन स्त्री बोलते हैं, लेकिन यीशु मसीह उससे भी प्यार कर रहा है। आज आप चाहे जैसे भी हो, अगर आप फर्स्ट बार हो, चाहे पाप भी हो, चाहे कैसे भी हो, यीशु मसीह को पाप को उतार देगा। आमीन। आज बहुत से लोग हैं, ये औरत को तो फर्स्ट बार थी, इसीलिए पापन कहा गया। बाद में तो जहां जहां प्रभु यीशु मसीह जाता था, ये उसके पीछे पीछे जाती थी। यीशु मसीह जाता था, ये पीछे पीछे आती थी। बिन बुलाए प्रभु यीशु मसीह की सेवा में लगे। आज सेवा में लगने के लिए आपका मन अभी क्यों नहीं खुल रहा? क्यों आपके लिए एक संडे का शासन भी इतना भारी बन रहा है? हालेलुया। आप जब आते हो तो कोई तैयारी से नहीं आते। कह रहा है मैं तेरे घर में आया, तुमने मुझे अत्तर नहीं दिया, समझ रहे हो? एक सिंपल अत्तर भी नहीं दिया, एक ऑयल भी नहीं मेरे पैरों को लगाने के लिए दिया। लेकिन जब मैं इस स्त्री मेरे पास आई तो ये संगे भर का बाहुमोला अत्तर लेकर। हालेलुया। जब आप भवन में आते हो, आप तैयारी से नहीं आते। ऑफरिंग भी डालती हो, आपने ऑफरिंग भी सोच सोच कर डालती हो कि मैं 10 का नोट ही डालती हूँ, तो 10 का नोट ही डालूंगी। हालेलुया। आज पहले वाले सिस्टम से चेंज हो गया है, इंस्ट्रूमेंट लगाने पड़ते हैं चर्चों में, उसका खर्चा देना पड़ता है, हर बात का खर्चा आ गया है, समझ रहे हो? क्या आप तैयारी से आते हो प्रभु के भवन में? आप प्यार ही नहीं उससे करते। वो 100 का नोट ही जो हफ्ते बाद देना होता है, वो ही आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। अपने लिए चाहे जितने भी खर्च लो। आज चर्च को ना बढ़ने में, यीशु मसीह का काम ना बढ़ने में, सबसे ज्यादा बढ़ने में भी कलीसिया का हाथ होता है, तो रोकने में भी कलीसिया का हाथ होता है। यस सर, नो? समझ रहे हो? हालेलुया। मैं देखता हूँ बहुत से लोग हैं, अगर 50 का नोट डाल देना तो बाद में पर्ची ले रहे होते हैं कि बाकी 40 वापस दे दो, आज ज्यादा ना चला जाए, 50 ना चले जाए। अगर 100 डाल दिया तो 90 वापस दे दो, आज ज्यादा ना चले जाए। है भी, लेकिन दिल कहाँ से लाए? हालेलुया। उस सोच को कहाँ से लाए जिसने दोनों थालियों को दी, जितना था उसने अपने
हालेलुया। आज अगर प्रभु यीशु मसीह ने मोहब्बत करो तो मैं सच कहता हूँ, आप जब प्रभु के भवन में आओ तो पूरी तैयारी से आओ, अपनी बाइबल लेकर आओ, अपनी कॉपी लेकर आओ, अपने बस्तर लेकर आओ, प्रभु के ऑफरिंग में डालने के लिए एक खुशी का एक अच्छा दान लेकर आओ। हालेलुया। आज मैं जब वचन करता हूँ तो मैं खुलकर बोलता हूँ शुरू से। हालेलुया। आपको पता है कि पिछली बार जब ऑफरिंग हुई तो ये इंस्ट्रूमेंट वालों को देने थे पैसे, और जितनी ऑफरिंग हुई उसमें से भी मैंने दे दिए, और जो मेरे पर्स में 10 और 200 वो भी दे दिया, बिल्कुल खाली। आमीन। बात खुदा जानता है कि कैसे वो सब कुछ हुआ। आमीन। आज आप बहुत आज टेस्ट मनीए बन रही है। आज मैंने देखा कि ऐसी ऐसी टेस्ट मनीए बन रही है। कोई औरत मृत्यु से बाहर आ रही है, कोई आदमी मृत्यु से बाहर आ रहा है, कोई बड़े बड़े काम हो रहे हैं। अगर प्रभु की बाइबल में मुंह से मांगा दान उसने अब फ्री सामर्थ्य दी है तो फ्री इसको दे दे। वो तेरी हालत को देखकर, तेरे भवन को देखकर दिल खोल देगा। आमीन। हालेलुया। वो आदमी क्या करता है, इतने बड़े बड़े मिरेकल खुदा मेरे दोबारा कर रहा है। तो मैंने देखा बहुत से लोग हैं जिन पर जितना बड़ा मिरेकल होता है उनके लिए एक, मैं कहता हूँ चाहे 100 हो चाहे 1000 हो, उसके लिए वो बहुत बड़ी बात मान जाती है कि मैं कैसे डाल। वो हॉस्पिटल के कामों को एक 5 मिनट में सरल कर देता है। जितनी देर तक भाई आप नहीं समझे ये बातें, इसीलिए बोलनी आज वचन में से जरूरी थी। जितनी देर तक ये बातों को मैं ना बोलता तो आप इन बातों को मैं ना बोलूं तो आप समझोगे कैसे कि जब एक प्रभु का दास आपके घर में आ रहा हो आपने कैसे उसे बुलाना है। जब प्रभु के आप भवन में जा रहे हो आपने कैसे जाना है। बुलाया तो फ्रीजी ने भी है, घर पूरा सजाया चकाचक किया कि प्रभु का दास आ रहा है। आज मैं बड़े बड़े घरों में कई बार जाता हूँ, वो सब कुछ ठीक होता है। आमीन। लेकिन वो यीशु के लिए लास्ट में मन खोलने के लिए अपने मन को बंद कर देते। आज प्रभु के वचन को समझना। यहाँ बात अकेली पैसे की नहीं थी, यहाँ बात है प्रेम की। किसकी बात है? प्रेम। जब आपका प्रेम यीशु मसीह से हो जाएगा ना, सब बातें आप अपने आप समझोगे। हमको सिर्फ इशारा ही देना पड़ेगा, आप अपने आप ही बातों को समझना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। बातों को समझिए। ये फ्रीजी समझा या नहीं? ज्यादा नो नहीं समझा, वचन ध्यान से नहीं सुन रहे। फ्रीजी समझा या नहीं समझा ये छोड़ो। लेकिन किसने समझा उसने छोड़ो? उस औरत ने जिसको वो कह रहे थे पापी की स्त्री है। आज कई बार जिसको आप कहते हो ना ये ढीले से बैठे रहते हैं। हालेलुया। समझ रहे हो? और बहन है हमारे पास जो दुकान चलाती है वो शांति सभा में बैठी रहती है, लेकिन वो प्रभु के लिए सब कुछ करती है 100%। वो खुदा में एक सिद्ध औरत के जैसे बनती है। आमीन। जो शांत है, जिसने बोले बिना उसे कहे बिना ही सब बातें यीशु की समझ है कि मैं उस खुदा से प्यार करता हूं। अगर आपने चर्च में आना हो, आज आप यीशु को समझिए। यहाँ पर यीशु को न्योता दिया गया था। आप कहते हो जब हम प्रार्थना करते हैं हम कहते हैं यीशु जी आज तू खड़ा है, तेरा दास भी वचन में आज तू खड़ा है। हम खुद उसको अपनी प्रार्थना से न्योता देते हैं कि यीशु जी तू मेरे सामने खड़ा हो। अगर हमारी बात में आने वाले संडे हमारे घर में कोई प्रोग्राम आ जाए तो हम यीशु के पास ही नहीं जाते। हट गए अपनी बात से या नहीं? हट गए? यस और नो? आपको भाई ये संडे क्लास का वचन है, अपनी बात से हट गए।
अगर आप इस बात को समझते हो कि प्रभु यीशु तू तेरा दास नहीं, तू बोलता है वहां पर। और आज जो चर्च में वचन है प्रभु ये मेरे लिए हुआ, रबी आज का वचन मेरे लिए है, प्रभु यीशु आज का वचन मेरे लिए है। इस वचन को मैं अपने दिलों की पट्टियों पर लिखकर ले जाती हूँ। अगर आप इस बात को समझना शुरू कर दो तो मैं सच कहता हूँ, चाहे आने वाले संडे आपके घर में गेस्ट आ जाए, चाहे आपकी तबीयत थोड़ी ढीली हो जाए, चाहे इधर उधर के काम बढ़ जाए, आप कहोगे पहले मैं यीशु का काम कर आऊंगा, पहले मैं यीशु की काम कर यीशु के काम को कर आऊंगी और फिर बाद में दूसरे कामों को देखूंगी। आज बहुत प्रभु यीशु मसीह, देखिए बाइबल में ये 2000 साल से पहले की बात है, लेकिन प्रभु तभी भी देख रहा है कि कौन मेरा दिल से आदर कर रहा है। यस या नो? ऊंची बोलिए यस या नो? हाँ, वेरी गुड, हालेलुया। आप इस बात को समझिए, 2000 साल पहले की बात है, आमीन। तभी भी प्रभु यीशु मसीह देख रहा है कि कौन मेरा आदर कर रहा है या नहीं, आमीन। लेकिन ये तब की समय की बात है जब बाइबल में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के तुल्य था, पृथ्वी पर था, फिर भी उसने एक दास के रूप को धार लिया, अपने आप को शून्य कर दिया, आमीन। जब एक दास के रूप में धरती पर सेवा के रूप में, तब भी देख रहा है कौन मुझसे प्यार कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन मेरा आदर कर रहा है, कौन मेरा आदर कर रहा है, कौन मेरा नहीं आदर कर रहा, आमीन। प्रभु 2000 साल पहले की बात है, तब भी प्रभु यीशु मसीह इस बात को देख रहे हैं कि कौन मेरा आदर कर रहा है, कौन नहीं, कौन मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है, कौन नहीं दे रहा, आमीन। तो आज तो प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले से मुर्दों में से जी उठा, तो पवित्र आत्मा के द्वारा अपने दास के बीच में है, अपनी कलीसिया के बीच में है। आज तो प्रभु बचेता हुआ परमेश्वर की हालत में आ चुका है, क्या आज वो नहीं देखेगा? समझ रहे? पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को नीवे किया था, लेकिन अब वो ऊंचा हो गया। अगर वो जब उसका अपने आप को नीवे करने का टाइम था, तभी भी उसने, आप देख रहा है कि कौन मुझे प्यार करता है, कौन कितनी इज्जत करता है, तो आज तो वो ऊंचे पर है, क्या आज नहीं देखेगा? आज प्रभु ध्यान से देखिए, आज प्रभु ज्यादा देख रहा है, क्योंकि ये रैप्चर का समय है। कौन सा समय? रैप्चर का समय, हमारा मुर्दों में से जी उठने का समय है। आज प्रभु यीशु मसीह ध्यान से देख रहा है, हालेलुया। आप बहुत ढीले मत होइए कि छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। आप अपने आप को पूरे का पूरा तैयार रखिए यीशु मसीह के लिए, क्योंकि तैयार लोग यीशु मसीह के साथ जाएंगे। आपकी तैयारी ही यीशु मसीह के साथ है। आज यूट्यूब पर देख करना ये वचन के टॉपिक को लिखना, ये टॉपिक नए तरीके से दिया गया है आपको, एक बढ़िया तरीके से। जैसे प्रभु ने मुझे रात को स्टडी करवाया, वैसे मैंने आपको दिन को भी दे दिया, आमीन, हालेलुया। ध्यान रखिए, प्रभु देखता है। अगर आप यीशु मसीह को समझ जाओगे तो यीशु मसीह आपको समझ आएगा। मत्ती 26 की 7 देखिए, मेरे खुदा, इसमें लिखा है, देखिए बाइबल का वचन एक दूसरे को टच करता है। यहाँ पर फिर मैं आपको ऐसा ही वचन बताऊंगा। यहाँ पर लिखा है मत्ती 7:6 में, जितने कहते हैं ना मैं वचन सीखता हूँ, आज से मुझे इस टॉपिक को लेकर लाइए।
फिर ही पता चलेगा आप सीखते हो या नहीं। फरीसियों की तरह दूसरे उंगल उठाने वाले लोगों की तरह बीच में मत उखाड़िए वचन को, एक एक टॉपिक को लिखिए। आमीन। देखिए वचन को मत्ती 7 की 6 में से 26 की 6 में से। जब यीशु बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर में था तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य अत्तर लेकर उसके पास आई और जब वह भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उड़ेल दिया। देखिए इस औरत की पर्सनैलिटी। जब प्रभु यीशु शमौन कोढ़ी के घर में था, वो कोढ़ी अच्छा हो चुका है। अच्छे होने के बाद उसने क्या किया, अपने घर में दावत दी, अच्छा किया। तो आप क्या करते हो, चंगियाई हो जाती है, चंगियाई के बाद में अपना जो डॉक्टरों को चाहे हजारों बीज दो, बाद में उसकी मिनिस्ट्री के लिए आपका बहुत हाथ बंद कर देते। शमौन कोढ़ी ने अपने प्रभु को यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया, भोजन पर बुलाया। कब? और इसके घर में भी बहुत से लोग हैं भोजन पर बैठे हुए, यीशु मसीह के चेले भी साथ में हैं। खर्चा हुआ है भाई ठीक होने के बाद में। हालेलुया। इसने क्या किया, जब शमौन कोढ़ी ने अपने घर में बुलाया, प्रभु यीशु मसीह उसके घर में आया और एक स्त्री आई प्रभु यीशु मसीह के पास और उस स्त्री ने क्या किया, संगमरमर का बहुमूल्य अत्तर, कौन सा? संगमरमर का बहुमूल्य अत्तर जिसकी कीमत 300 दिनार की थी। पुराने समय में कितनी कीमत है तो आज कितनी? हालेलुया। इतना बहुमूल्य अत्तर लेकर आई। ये कोई इतना सा नहीं लेकर आई, इतना सा नहीं लेकर आई, इतना अत्तर लेकर आई। जब उस अत्तर को लेकर आई प्रभु यीशु जी के पास, और जहां प्रभु यीशु जी सो रहा था और प्रभु यीशु जी के पास ये औरत आई और उसने अत्तर की शीशी को जैसे तोड़ा, उस अत्तर के बर्तन को खोला और प्रभु के सिर में उठे दिया। क्या दिया? सिर में उड़ेल दिया। जब वो अत्तर को उसके सिर में उड़ेल दिया और तभी वहां एक व्यक्ति है, वो कहने लगा इस औरत ने क्या किया, इसने तो अत्तर का सत्यानाश कर दिया। समझ रहे हो? आपको लगता है कि पता नहीं, अगर जो मुझे प्रभु के लिए दान देना है, जो दशमंत देना है, जो प्रभु में ऑफरिंग देनी है, आपको लगता है कि मैं ये पैसा कई बार आपके अंदर, आपके घर के लोगों के अंदर आ जाता है। वो 10 गुना देना, वो कितना भी देना, वो आपके अंदर आ जाता है कि ये लगता है मैं इसका खराब कर रहा हूँ। चाहे जो खुदा में नहीं होता उसको लगता है मैं इसको वेस्ट कर रहा हूँ, नाश कर रहा हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एक बात को देखता है। जब इस औरत ने बहुमूल्य अत्तर यीशु ने सिर में उड़ेल दिया, जब उसके सिर में उड़ेल दिया वो बहुमूल्य अत्तर, और तभी एक आया कहने लगा कि तुमने इस अत्तर का सत्यानाश कर दिया है। अगर ये अत्तर हमको देती तो हम इसको 300 दिनार में बेच देते और किसानों को रोटी खिला देते। उस आदमी ने सही सोच रहा था, चाचा नो। हालेलुया। उस आदमी ने वो गलत सोच रहा था। वो कहने लगा अगर ये दे देते तो हम कंगालों को रोटियां खिला देते। समझ रहे हो? कई बार आपके मन में क्या आ जाता है, जो दशमंत के पैसे होते हैं ना, अगर चर्च में कुछ करना हो तो कहती है कोई बात नहीं, ये दशमंत के पैसे मैं इनमें से ही पास्टर को बुला लूंगा और वहां पे रोटी कर लूंगा और चर्च में जो लेकर जाना है वो भी ले जाऊंगा, उसी पैसे को बदल लेते हो। बाद में कहते हैं दशमंत भी आ गया, सब कुछ हो गया।
हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह नहीं ऐसे देखता। यीशु मसीह हर वक्त आपके दिल को जानता है, क्योंकि दिल खोलना, जितनी देर तक आदमी दिल नहीं खोलता ना यीशु मसीह के लिए, उतनी देर तक जान लीजिए वो दिल से प्यार नहीं करता यीशु मसीह। अगर वो दिल खोलता है, जितना भी उसके पास थोड़ा हो, थोड़े में भी देने की ताकत रखता है। जिस दिन ज्यादा हो, ज्यादा में ज्यादा देता है। ये नहीं आज है अगर ऑफरिंग के समय हमारे पास 100 का नोट है तो हमने सोचना है नहीं आज भी 10 दे दें। जिस दिन आपके पास कोई 10, आपको पता है कि आज मेरे पास है ही नहीं है, कल ये है ही नहीं है, फिर बकरी बात है, आप 10 भी पा दो, 5 भी पा दो, वो जाने। अगर आपके पास खर्चे में से है, अगर आपके पास ज्यादा है तो फिर भी आप ऐसे कर रहे हो तो वो बात। आमीन। उसने क्या किया, जब वो आदमी कहने लगा इस औरत का, इस औरत ने सत्यानाश कर दिया, अगर तू हमको देते ज्यादा कैलिएट करने लगा। वो कहने लगा अगर इस अतर को हमको दे देती तो हम कंगालों को रोटियां खिला देते। वो देख रहा था मेरी बात से ये छुबा बात करेगा, वाह इसने कितनी अच्छी बात है। हालेलुया। यीशु ने कहा नो चुप रह, इसने जो किया मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। आमीन। इसको पता नहीं था कि आज का जो अतर का भाग है, जो ये करने वाली है, इसने मेरे गाड़े जाने के लिए, क्योंकि जब डेड बॉडी को रखा जाता है ना कब्र में, उसके अंदर सुगंधित लगाई जाती है। कई लोग कहते हैं ना परफ्यूम अच्छा नहीं है, अच्छा है भाई। हालेलुया हालेलुया। हद से ज्यादा यूज और ओवर टाइम भी यूज करना गलत है। हालेलुया। बाइबल में जब हम देख रहे हैं इस औरत ने जब वो बाहुबला अतर को यीशु पर उड़ेल दिया, वो कहता है कि इस औरत का इस तेल का सत्यानाश कर दिया। हमको दे देते तो 300 दिनार में बेचा जाता, हम कंगालों को रोटियां खिला देते। प्रभु ने कहा इस औरत ने जो किया मेरे गाड़ी जाने के लिए किया। आपको पता है यीशु के लहू से हमारे पाप क्षमा हुए। किससे? तो आज बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूँ जो आपने सीखने। इसका भाग जो लहू से पाप माफ होने थे उसमें सबसे पहला पड़ गया। अभी भी आप सोए हुए हो, कभी क्लैपिंग नहीं करते किसी बात में। आप मत करना, आप अपने क्लैपिंग करने का। हालेलुया। देखिए बहुत से लोग हैं जो बात को नहीं समझते कि कहां पर पापी को कहां करना, क्या करना पड़ेगा। अगर बात को समझोगे तो यीशु मसीह को जान लो। यीशु मसीह एक एक बात को चेक कर रहा था। वो बैठा था, वो धनी देख रहा था, मैंने बहुत सी पदार्थों को सजाया हुआ है टेबल पर। वो फरीसी बहुत बड़ा टेबल लगाया, आज तो यीशु का मन पूरा खुश होगा, जरूर मुझे आशीष देकर जाएगा। ये भी मैं कह रहा यीशु ने आशीष नहीं दी, उसके जाने से आपकी आशीष होगा। आमीन। लेकिन वो कह रहा था जरूर मेरे लिए चंद अच्छे अच्छे शब्द बोलकर जाएगा। प्रभु ने नहीं बोले। हालेलुया। प्रभु ने जो कमियां थी उसकी बताने लगा। आज जब आप यीशु मसीह को जानोगे ना, पता लगेगा कि ब्लड कहां से बहता है। हालेलुया। जब आप उसको जान जाओगे, उस प्रभु ने कहा कि इसका गाड़े जाने में भाग पड़ चुका है। ये औरत ने जो कुछ किया मेरे गाड़ी जाने के लिए किया। हालेलुया। जब उस प्रभु ने बोल दिया, उस गुरु ने बोल दिया, सभी के मुंह पर ताले लग चुके थे। चुप। हालेलुया। आज जब आप जो कुछ यीशु के लिए करते हो, जब आप जो कुछ यीशु मसीह के लिए करोगे, मैं सचमुच कहता हूं, अगर आपका प्रेम है यीशु मसीह से, क्या है सभी बोलिए। आज का मेरा टॉपिक ही प्रेम है। इतना बड़ा वचन सुनाकर भाई मैं हीलिंग नहीं कर सकता, हीलिंग अपने आप ही हो रही है। हालेलुया। देखिए यहाँ पर
प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि जो मेरे पास प्रेम, मेरे से प्रेम रखता है। आज के टॉपिक का अर्थ क्या है? आज ये विचार, हालेलुया। आज के टॉपिक का अर्थ है कि जो व्यक्ति यीशु मसीह से प्रेम करता है वो उसके लिए मन भी खोलता है। वो जानता है कि किस समय किस बात की जरूरत है यीशु में। अगर आप प्रेम करते हो तो प्रेम का पता ही तब चलता है जब आप उसके लिए मन खोलो। क्या करो? मन खोलो। अकेला पैसे से नहीं, अपने दुआ से, समझ रहे हो, अपने सत्संग से, अपने दान से, अपने दुश्मन से, अपनी ऑफरिंग से। जब आप मन खोलोगे, जब आप प्रभु के दास को आना, यीशु मसीह का आना जानोगे, यीशु मसीह के पास आना, यीशु के चर्च में चाहे प्रभु के दास को देखकर आप आ रहे हो, उसको देखकर नहीं, यीशु को देखकर आ। किसको देखकर? यीशु को देखकर। जब ये सभी बातों को आप समझ जाओगे, मैं सच कहता हूँ, बाल्टी भर भर कर मसा उठा कर ले बहुत देर पहले की बात है, तब हम थोड़े छोटे थे, चर्च में जाने लगे, तो प्रभु को तो पता है कि कौन सा परिवार मेरी सेवा में आने वाला है, कौन सा परिवार मुझ में बढ़ने वाला है, कौन सा आदमी है जो मेरे साथ इतनी सेवा करेगा। तब हम चर्च में जाने लगे सभी लोग, और हमारी बड़ी बहन है जो सबसे बड़ी है, उसको माँ जैसे हम जानते हैं। तो जो उसके हस्बैंड है मेरे जीजा जी, वो घर में आए तब मतलब मैं तब 16-17 साल का था। जब वो घर में आए तो वहां वो हमारी लॉबी में, क्योंकि हमारे घर में तो चर्च लगने वाला था, क्या चर्च लगने वाला था, एक बड़ा बीज पहने वाला था, हालेलुया। और वो वहां पर सोया। तब हम सभी के सभी खुदा में चलने लगे, बढ़ने लगे, खुदा में बढ़ चुके थे। उसने दारू पी हुई थी, उसकी मंजी चर्च में नहीं, उसका जो मंजा था वो बाहर ड्योरी के पास लॉबी में लगाया हुआ था, क्योंकि हम जब चर्च शुरू कर दिया तब तो दारू वाले आदमी को वहां बैठने भी नहीं देते थे। हाँ, नया अगर आया हो तो जैसे मर्जी हो चलेगा, जिस आदमी को पता है फिर भी वो भीतर आया तो फिर भी बैठने, हालेलुया। तो वो तभी आया और उसका मंजा लगा दिया। मैं साइड में भवन में, जहां हम भवन लगाने वाले थे वहां पे, और उसको तभी वहां ना स्वर्ग दूतों के एक मुझे पोस्टर था, वो बहुत पसंद था। मैंने सामने अपनी दीवार पर लगाया हुआ था। तो वो दारू से एकदम भरा हुआ वो आदमी उस पोस्टर की तरफ देख रहा है, बार बार देखते जा रहा है, मुझसे बोलता है ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ऐसे पूछते पूछते ही वो सो गया। सोने के बाद मुझे कहने लगा, मुझे दर्शन हुआ जब उसकी दर्द दूर उतर चुकी थी, सुबह का समय नजदीक आ रहा था, तब उसको जब नींद में था यीशु ने एक दर्शन दिया। वो जो स्वर्गदूत पोस्टर में दिख रहे थे वो उसको सपने में असली दिखने लगे, और वो एक दूसरे पर दूध की बाल्टियों को ले रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। उसको सारे भवन में स्वर्गदूत देखते हैं। मैंने उसको कहा कि प्रभु ने तुझको बुला लिया है, तो यीशु में आने वाला है। सुबह उसने मेरे दर्शन बताया, आमीन। ऐसे ही वो कई बार ना कुछ बातें जो यीशु के चिन्ह भी होते हैं, हम उसको भी पूरा गलत नहीं बोलते, इसीलिए नहीं बोलते। कई बार नया आदमी आएगा तो आपको देखकर यीशु के साथ ही जुड़ेगा, क्या नहीं? हालेलुया। और तभी उसने जब वो दर्शन को देखा, कहने लगा वाकई यहाँ पर प्रभु आपके यीशु में बहुत ज्यादा सामर्थ है। मैं रात को सोया था, मुझे दर्शन हुआ, ये स्वर्गदूत मुझे फरिश्ते दिखने लगे। वो फरिश्ते कह रहा था, वो एक दूसरे पर बाल्टी बार दूध की एक दूसरे पर उड़ेलने लगे। मैंने कहा वो सारी सामर्थ,
हालेलुया। आज जान लीजिए, अगर आप इस वचन को, आज के वचन को पकड़ लोगे तो मैं सच कहता हूँ, बाहर के घर मसाला लेकर जाओगे, नहाओगे, खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये यीशु मसीह में खा चुका है। आमीन, हालेलुया। आपने बाल्टी में भर कर मसाला लेकर जाना है। हालेलुया। आज जितनी बातों को सीखना है, हालेलुया, अपने हाथ पर नहीं लिखना कि यहाँ से आप इसको मिटा दो, अपनी कॉपी पर लिख लेना, क्योंकि आपको फिर याद रहे। हालेलुया। आप मिटा सकते हो, उसको पढ़ सकते हो, लेकिन हम इसको गलत नहीं कह सकते, क्योंकि यीशु कहता है कि लिख, और नबियों ने पुस्तकों में लिखा। आगे की पत्रियां ट्रांसफर होकर हमारे पास बाइबल के रूप में आ गई। आपने अपनी कॉपी पर भी लिखना है, अपने दिल पर भी लिखना है कि आज से भाई हमने ऐसा ही करना है। आज से भाई जान लीजिए, जब प्रभु के आपके घर में आने का वक्त हो, आपका यीशु के आने का वक्त हो, तो फरीसी के जैसे ना रहना, एक अच्छे व्यक्ति के जैसे बन रहना, जैसे यूं था। यीशु मेरे घर में आ रहा है भाई, यीशु मेरे घर में आ रहा है, तो सोच रहा है चंद मिनट ही मेरी उससे बात हो जाए। ये कहीं सोच रहा था चंद मिनट ही मेरी उससे बात हो जाए। उसने कहा तू पेड़ से नीचे आना, आज मैंने तेरे घर में रातू बना है। समझ रहे हो? ये तू क्या करने दे, क्या करने? हालेलुया। आपके घर में यीशु आएगा। हालेलुया। आप यीशु के पास आते हो, आपके शरीर के दिल के घर में यीशु आएगा। जहां आप रहते हो वहां अपने फरिश्तों को भेजेगा, स्वर्गदूतों को भेजेगा, यीशु आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके साथ हमेशा के लिए रहेगा पवित्र आत्मा के द्वारा। ये पवित्र आत्मा है। खड़े हो जाइए।